इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो प्योर देसी मुर्गे होते हैं इनको कितना फीड आपको देना है। फीड यानी दाना। दाना कितना देना है। अगर आपके मुर्गे मेरी तरह अगर फ्री रेंज एरिया के अंदर है और आपका घर के अंदर खाना बचता है, आपके अंदर जो खाना बचता है, चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, जो भी घर का खाना बच जाता है, हमें खाने के बाद में खाना तो बचता ही होगा। चावल खा तो चावल तो बचते होंगे, जो वो इनको डाल दो। वो कितना बचता है उस हिसाब से डाल दो। अगर आपके फ्री रेंज एरिया नहीं है फिर भी आप एक किसी तसले में या किसी में उनको घर का बचा हुआ खाना डाल सकते हो, जिसे आराम से पालन कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10 मुर्गे हैं तो आपका घर का खाना उनको आराम से डाल सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा है तो, अगर फ्री रेंज एरिया नहीं है तो एक मुर्गे को शाम तक 100 ग्राम यानी 100 ग्राम तो इनको अनाज मिलना चाहिए। अगर पिंजरे के अंदर है ना तो 100 ग्राम यानी 10 मुर्गे हैं तो 500 ग्राम जो डाल दो, 500 ग्राम इनको शाम को खाना आपको डालना ही पड़ेगा, तब जाके ये ग्रोथ करेंगे। अगर फ्री रेंज एरिया के अंदर है तो फिर आपको इतनी कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, कि फ्री रेंज एरिया के अंदर ये क्या करते हैं कि पत्ते, जानवर, जिया चिंचड़े जो भी इनको मिले वो खाते रहते हैं, क्योंकि कीट पतंगे उड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, तो ये पूरा खा के अपना पेट भर लेते हैं। उसमें इतना फीड का खर्चा नहीं होता है। थोड़ा बहुत आपने डाल दिया तो कोई बात नहीं, नहीं डाला तो कोई बात नहीं, इतना इनको ज़रूरत इनकी नहीं पड़ती है। ये इनका एक फीड का तरीका है। ये प्योर देसी मुर्गी के लिए। बाकी जो कोयलर है, बॉयलर है या और है जो अंडे लेने वाले होते हैं, वो अलग, उनका फीड अलग आता है, उनका अलग एक किताब आती है, उसमें देखना पड़ता है कि कौन सी मुर्गी को कितना फीड डाला जाता है। अंडों के लिए अलग दाना डालना पड़ता है, और अगर मीट के लिए आपने मोटे करना मुर्गियों, उनका अलग दाना आता है। तो अलग से अलग अलग मुर्गियों को अलग अलग है। जैसे हमारा डबल एफ जी है, उनको दिन का 300 ग्राम दाना डालना पड़ता है वजन बढ़ाने के लिए, तो 3 महीने के अंदर 2 kg की हो जाती है। इसी प्रकार आपको जो अंडे चाहिए, अंडे वाली मुर्गी होती है, तो पर मुर्गी उनको भी मतलब 200 ग्राम दाना चाहिए, 100 ग्राम अंडे का और 100 ग्राम उनका जिंदा रहने का, ऐसा कुछ है। तो वो दाना आपको बाजार से ला के देना पड़ेगा, वो बहुत ही महंगा आता है, इतना सस्ता नहीं आता है। बाकी जो ये हमारे जो मुर्गे हैं इनको हम कुछ ही डाल देते हैं, घर का बचा हुआ खाना डाल दिया, अगर थोड़ा बहुत अनाज खराब हो गया वो भी इनको डाल दिया, तो ये खा के अपना पेट भर लेते हैं। इतना ज़्यादा इनको नहीं है। ये ज़्यादातर फ्री रेंज एरिया में घास फूस या हरा चारा खा के ही पेट भरने की बढ़ते रहते हैं। इनको यही है इनका सब कुछ। बाकी इतनी छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 100 ग्राम अगर आप बिल्कुल ही अंदर रखते हो ना पिंजरे के अंदर, तो फिर आपको 100 ग्राम तो इनको पर डे एक को मिलना चाहिए खाना। 100 ग्राम बहुत है ज़्यादा। इनको बना अगर 1 kg डालोगे तो वो पूरा खा लेंगे, उससे ऐसा नहीं है। 100 ग्राम सही है। अगर थोड़ा बहुत फ्री रेंज एरिया के अंदर तो इतना डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डालेंगे तो फिर ये कुछ खाएंगे नहीं। फ्री रेंज एरिया में रखने के हर प्रकार की विटामिन मिलता है। तो कैल्शियम की कमी के लिए इनको कंकर पत्थर खा के कैल्शियम पूरी कर लेते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब किए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ये थी, इतना ही ज़्यादा नहीं है। आखिर तो मैं और बोल रहा हूँ कि अगर घर का खाना बचा हुआ है और आपके पास 10-12 मुर्गा मुर्गी है मेरी तरह, तो कोई फीड की जरूरत नहीं पड़ती है, वो घर का खाना खा के पेट भर लेते हैं। हमारे तो क्या, अभी हमने बकरी खरीद ली तो घर का बचा हुआ खाना पूरा ही खा जाती है, छोड़ती नहीं है। अभी इसमें लेके आया, लेकिन इसलिए इनको थोड़ा सा फीड डालना हूँ, ज़्यादा नहीं डाला, 200 ग्राम डाला मैंने, 250 ग्राम के लमसम। बाकी दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अभी जो उस पार जा रही है, उसका चारा उधर है, उधर जा रही है, तो डाला तो ये जा रही है। बहुत शातिर बकरी है। इनका भी खाना, मुर्गों का खाना चुरा के खा जाती है, इनके हाथ नहीं आने देती है, बकरे का और खा जाती है। इसके अंदर मैंने डाला, देखो अभी अभी खा रहा है ना, अभी खाते खाते आगे जाएगी वो। अभी अभी आप है कि उसमें खा रही हो, खाते खाते आगे जाएगी। तो इसलिए मैंने आज उनको फीड डाला मुर्गों को, कि बकरी आ गई तो बच्चा का खाना बकरी खा गई पूरा। इतने सब्जी के छिलके, फ्रूट के छिलके, केले के, सेब के छिलके थे, आलू के छिलके थे, बच्ची रोटियां सब चेप गई बकरी, तब उसको थोड़ा फीड डालना पड़ता है। ये देखिए जैसे बस हो। बाकी तो आज सर्दी का मौसम शुरू हो गया, हमने मुर्गों का बचाव करिए, और सर्दी में अंडों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने इस बार अलग मेरा एक काम धंधा शुरू कर दिया, दूसरा फार्म डाल लिया मैंने, उसमें काम करता हूँ। इसलिए देसी मुर्गी मैंने कम रखा है, उसमें ज़्यादा काम करता हूँ। मेरे पास बॉयलर का एक है, अभी बच्चे आए हुए हैं, उसमें काम करता हूँ। बाकी इनको मैंने कम कर दिए,
सेल कर दिए थोड़े से लिए। मेरे पास 12-13 बच्चे हैं और मुर्गियाँ बैठा रखी अंडों पे, वो बच्चे निकालते तो देखते हैं। बच्चे भी मेरे 10 मुर्गी एक साथ निकालेगी तो मैं पूरे बच्चे मुर्गी के नीचे कर दूंगा, बाकी साइड में 9 मुर्गी अलग कर देंगे, ऐसे करेंगे। ये ना, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। 100 ग्राम से आप कम में भी डाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा डालना जरूरी नहीं है। मैंने एक का 100 के हिसाब से देखिए 100 ग्राम। भाई किसी मुर्गे में बहुत फ़ायदा है। अभी अंडा 50 का हो जाएगा देसी अंडा, अभी 30 का बिक रहा ना, अभी 50 का हो जाएगा। देखना 50 में भी हाथ नहीं आएगा, तो फिर उनकी पैदा हो जाएगी। बाकी हम तो फ्री रेंज एरिया के अंदर रखते हैं दिन भर। उधर हमारे पेड़ पौधे हमने जाली लगा दी तो प्लास्टिक की, उस पार हमारी बकरी ना घुसे। बाकी ये तो इनके लिए रास्ता बना रखा जा रहे हैं, ये जाली लगाया, प्लास्टिक लगा दी, हमारे इधर गार्डन बना रखा है, उसके अंदर बकरी ना घुसे, इसलिए ये बिल्कुल ओरिजिनल देसी मुर्गी हैं, बिल्कुल ओरिजिनल देसी मुर्गी हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिए। ये देखो बार भाग गए पूरे, देखो तो उधर इतने क्या डाल दिया होगा, तो ये आ रहे